नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और तैयारी भी आप सभी की अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को एक ऐसी अपडेट के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसके बारे में शायद आपको लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। साथियों, आरपीएफ के अंदर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, तो नाम भी इसका अभी हाल फिलहाल में बदला गया है। तो रेलवे के अंदर साथियों जो आपका आरपीएफ है, इसके अंदर दो वैकेंसी आती हैं। एक कांस्टेबल यानी सिपाही की होती है, एक एसआई की होती है। साथियों, अभी हम बात करें कुछ ही समय पहले इसकी एक वैकेंसी क्लियर हुई है जो एसआई और कांस्टेबल दोनों पर ही हुई है। और यहां पर सुनने में आ रहा है कि यहां पर दूसरी वैकेंसी जो है वो भी बहुत जल्द आने वाली है, जिसके अंदर पद लगभग हम कह सकते हैं कि 10,000 या 15,000 के आसपास या 18,000 कुल पद रहने वाले हैं। तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सर हम इस एसआई की वैकेंसी को टारगेट मानकर अपनी तैयारी करें तो कितना समय हमारे पास है, क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या हमारी उम्र इसमें आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। इसका फिजिकल के अंदर सर बताते हैं बड़ा टफ फिजिकल होता है आर्मी की तरह, या फिर हम बात करें ऊंचाई कितनी होती है, लंबाई कितनी लेते हैं। इन सब बातों पर एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैकेंसी की बात करूं साथियों तो अभी बहुत कम संभावना है कि आपको वैकेंसी अभी देखने के लिए मिले, क्योंकि मैं जो बोलूंगा स्पष्टता से बोलता हूं और एकदम से सटीक बोलता हूं। मैं भी आपसे कह दूं कि हाँ 2-3 महीने में वैकेंसी आने वाली है, ऐसा नहीं है साथियों। इस वैकेंसी में हो सकता है कि 4 या 5 महीने भी लग जाएं, क्योंकि जो रेलवे के अंदर साथियों एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम लटका हुआ है, इसकी वजह से यह वैकेंसी डिले जाएगी। लेकिन वैकेंसी आने की संभावना है, इस बात में कोई शक नहीं है। आप इस वैकेंसी को टारगेट मानकर तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और वैकेंसी को मानकर टारगेट मानकर तैयारी कर रहे हैं, तो इस वैकेंसी को भी आप उसके पैरेलल रख सकते हैं। इस बात को मैं कहने के लिए आया हूं। अभी बहुत जल्दी वैकेंसी आए ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। एक्सपेक्टेड डेट की मैं बात जरूर इस वीडियो के अंदर करूंगा। साथियों, न्यू वैकेंसी आरपीएफ की जो कांस्टेबल एसआई की होती है, और अगर हम बात करें साथियों सबसे मुख्य बात है कि इसके अंदर कुल पद जो है वो 10,000 प्लस रहने वाले हैं। कब तक आएंगे इस पर अभी हम थोड़ा सा वार्ता करने वाले हैं। साथियों, इसकी योग्यता जो होती है, जो हम सिपाही कांस्टेबल की बात करें तो सिपाही कांस्टेबल की योग्यता 10वीं होती है। एसआई के लिए क्या होती है हम अभी बात करेंगे। इसकी उम्र जो रहेगी कांस्टेबल में 18 से 25 रहेगी, एसआई की कितनी रहेगी वो हम बात करेंगे। दोनों वैकेंसी है, एक साथ ही अक्सर इनको निकाला जाता है। कांस्टेबल के अंदर यहां पर जो योग्यता है वो भी अलग रहती है, और उम्र भी सिपाही और एसआई के अंदर उम्र भी अलग रहती है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सबसे मुख्य बिंदु आपके लिए ये रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो पहले होगा ना वो एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद फिर आपका फिजिकल होता है। साथियों, मुख्य इसके अंदर एग्जाम होता है, और मैं ये नहीं कह सकता कि जो फिजिकल होता है वो मुख्य नहीं होता, क्योंकि इसकी जो रनिंग है ना वो बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। बड़ी अच्छी खासी आर्मी जैसी रनिंग इससे कहते हैं लोग कि आर्मी की जैसी रनिंग इसके अंदर होती है। तो दोनों ही चीजों पर बात करने वाले। आइएगा बात कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं पर जो आपके काम की चीज रहने वाली है। साथियों, अगर हम कांस्टेबल सिपाही की बात करते हैं तो सबसे पहले कांस्टेबल जो सिपाही के पद हैं वो 10,000 प्लस यहां पर संभावित है कि लगभग 10,000 जो पद हैं वो आएंगे। साथियों, अगर बात करें दोस्तों सबसे मुख्य बात कि दोस्तों इसकी आवेदन तिथि क्या है, तो अभी इस पर मैं बात करूंगा। पहले यह जान लो कि इसके अंदर उम्र कितनी लेते हैं। जो सिपाही कांस्टेबल वाले फॉर्म होंगे उसमें आप अगर 18 से 25 से तो आप उम्र में आ रहे हैं इसके बीच में, तो आप साथियों इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। अगर आप साथियों ओबीसी में हो तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर साथियों आप एससी या एसटी हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या होता है साथियों, मुख्य बिंदु इसके अंदर होता है योग्यता जो होती है मात्र और मात्र 10th होती है। 10वीं अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई बड़ी बात रहने वाली नहीं है। इसके अंदर जो मेल के लिए हाइट चाहिए ना वो 165 सेंटीमीटर चाहिए, जो पुरुष के लिए चाहिए, जबकि फीमेल के लिए जो चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। साथियों, सबसे बड़ा कारण यही है कि 165 सेंटीमीटर, ज्यादातर भर्ती जो होती है उनमें 170 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। तो आरपीएफ के अंदर ऐसे बच्चों को भी मौका मिल जाता है जो कि हाइट की वजह से फॉर्म ही नहीं भर पाते, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कम हाइट पर भी बच्चों को लेने का काम करता है। 165 पर लेता है, नहीं तो ज्यादातर समय 170 लेता है। अगर सिपाही के संदर्भ में बात करें, महिला वहीं पर 157। इनका सीना जो चाहिए 80 यहां पर प्यार साथियों बिना फुलाई, और फुलाने के बाद 85 चाहिए। महिला के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दौड़ की बात करें, मुख्य बात होती है साथियों दौड़, रनिंग। जो कांस्टेबल की अगर हम
बात करें कांस्टेबल में जो दौड़ होती है आरपीएफ के अंदर, वो साथियों 5:45 यानी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है। 5:45 में आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है, जो अपने आप में एक कठिन बात होती है। आरपीएफ का कांस्टेबल का फिजिकल काफी अच्छा माना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो बात क्या है ना कि जो बच्चे आर्मी वार्मी की तैयारी कर रहे होंगे वो तो यहां पर ध्यान ज्यादा दे रहे होंगे, सर एग्जाम पैटर्न बताओ। जो अपना भैया पढ़ाई वढ़ाई ठीक होगी वो इस बात पर आकर रुके होंगे यार इतना फिजिकल थोड़ी मारा जाएगा। तो ये सच्ची बात है कि कुछ बच्चों को तो ये लग रहा होगा एकदम से हलवा है और कुछ बच्चों को ये हलवा लगेगा। तो अभी बात कर लेते हैं चीजों पर आइएगा। देखो साथियों, अगर हम बात करें 3:40 में 800 मीटर यहां पर महिलाओं को दौड़ना होता है, फीमेल के लिए फिजिकल होता है। इसके अंदर हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होता है। ऊंची कौन जो होगी साथियों वो 4 फीट पुरुष के लिए, 3 फीट महिला के लिए होगी। लंबी कौन जो होगी 14 फीट लिखा हुआ हो सकता है आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, 14 फीट यहां पर पुरुष के लिए, मेल और फीमेल यहां पर लिखी दिया मैंने। और साथियों फीमेल की बात करें 9 फुट यहां पर कांस्टेबल के अंदर होती है। जबकि मुख्य बिंदु जो है वो आपका परीक्षा पैटर्न का रहने वाला है। दोस्तों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी गई थी इसकी, तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसकी तो 120 में से 120 मेरिट चली गई थी। इसके अंदर क्या कि ABCD करके जॉइन दिए गए होते हैं, तो 120 में से 120 चली गई थी। दोस्तों ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब से आया है ना, इसका प्रबंध जब से हुआ है ना, जब से आप जो कट ऑफ है ना वो कहीं भी जा सकती है। अब मान लो किसी बच्चे के 85-90 नंबर है, उसको 30 नंबर का अगर यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आराम से उसकी स्कोर जो होगा काफी जा रहा होगा, लेकिन उसका रॉ मार्क कितना है वो अगर आप देखेंगे तो उसका 80, 85, 90 के आसपास भटकता हुआ नजर आ रहा होगा। तब वो इतनी नॉर्मलाइज होने के बाद वो कट ऑफ इतनी गई थी। अगर पिछले साल की बात करें, अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके मैं बता भी दूंगा आपको कि पिछले साल कट ऑफ किसकी कितनी रही थी। लेकिन अभी हमें कट ऑफ पर ना ध्यान देते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथियों इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 क्वेश्चन आपके 120 नंबर के ही रहेंगे। रेलवे के अंदर एक रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ना देकर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देता है। और सब में ये नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की नजर आती है, लेकिन इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको रेलवे के अंदर ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। साथियों रीजनिंग जो होगी वो आपकी 35 अंक की होगी और 35 ही क्वेश्चन होंगे। मैथ जो होगा वो आपका 35 अंक का होगा और 35 ही प्यार साथियों क्वेश्चन होंगे। जीके, जीएस और करंट अफेयर की बात करें तो ये पोर्शन आपका 50 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर आपको 90 मिनट में ये क्वेश्चन पेपर 120 नंबर का 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यानी ये बात मैंने कांस्टेबल की करी है। जिसके अंदर आपको हिंदी नहीं आती है, जिसके अंदर इंग्लिश नहीं आती है, तो जो बच्चा हिंदी इंग्लिश में कमजोर होता है उसके लिए देखो 3 यह पोर्शन तो हर एग्जाम के अंदर आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये तो हर एग्जाम के अंदर आते हैं साथियों। तो ये 3 पोर्शन ही इसके अंदर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर दोनों में से नहीं आती है। तो आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी रहने वाली है साथियों। अगर आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं तो साथियों मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी अभी जैसे माने कि साथियों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी सितंबर तक भी हो सकता है साथियों ये वैकेंसी आपकी आ जाए। तो मैं मानकर चल रहा हूं साथियों सितंबर अक्टूबर तक ये आपकी वैकेंसी लगभग आने की संभावना हो सकती है। इससे साथियों पहले तो आने की संभावना बहुत कम है। सितंबर अक्टूबर के आसपास ये वैकेंसी आ गई। ये सच्चाई है, कड़वा होगा, आपको सच पता है, कड़वाई होता है, लेकिन यही सच्चाई है साथियों। इससे पहले आने की इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप तैयारी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं साथियों, आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं। जबकि आरपीएफ एसआई की बात करें तो आरपीएफ के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है आरपीएफ, एक होता है आरपीएसएफ। आरपीएफ और आरपीएसएफ में अंतर में बात करूं अगर जॉब प्रोफाइल की तो ज्यादा अंतर नहीं होता। आरपीएफ के अंदर सैलरी कम होती है, आरपीएसएफ में सैलरी ज्यादा होती है। आरपीएसएफ जो होता है इसके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, कभी आज यहां कभी वहां ऐसे मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको वहां पर जो अनाउंस होता है वो ज्यादा मिलता है। इसलिए आरपीएफ से ज्यादा सैलरी आरपीएसएफ की रहती है। दोनों के अंदर ही साथियों यहां पर कांस्टेबल भी आरपीएफ और आरपीएसएफ के अंदर दोनों के अंदर जाता है, एसआई भी आरपीएफ और आरपीएसएफ के अंदर दोनों के अंदर जाता है। जॉब में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसकी काम करने की शैली जो है वो आरपीएफ और आरपीएसएफ की दोनों की अलग अलग है। कहो रहोगे रेलवे की कहलाओगे, अगर आप बाहर जाकर कहोगे तो आप आरपीएफ कह सकते हो, लेकिन बैच जो होगा वो आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों का अलग अलग लगा हुआ आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर एसआई की बात करते हैं तो एसआई में जो 2500 प्लस पद लगभग यहां पर बताए जा रहे हैं, इसमें उम्र जो है
ना वो आपकी 20 से 25 साल रहेगी। वहां 18 से 25 थी, यहां पर 20 से 25। तो पहली बात तो उम्र थोड़ी सी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। वहां पर 10th पास बढ़ सकता था, यहां पर जिसके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन होगा वही बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिजिकल में साथियों 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में मेल है तो मारनी पड़ेगी। यहां पर 4 मिनट के अंदर फीमेल है तो आपको 800 मीटर रनिंग पूरी करनी पड़ेगी। कितनी? 800 मीटर 4 मिनट में करनी पड़ेगी। लंबी कूद मेल के लिए 12 फीट है, फीमेल के लिए 9 फीट है। ऊंची कूद साथियों यहां पर 3.9 यानी 3 फीट 9 इंच रहने वाली है पुरुष के लिए, यानी पुरुष के लिए, और 3 फीट रहने वाली है महिलाओं के लिए। साथियों मुख्य बात जो है ना इसके अंदर वैकेंसी के अंदर मैंने आपको सारी बातें करी है, मुख्य बात यही रहने वाली है साथियों कि आपको इसका एग्जाम पैटर्न जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आखिरकार ये पैटर्न तो हमारा कवर रहता ही रहता है। तो सबसे मुख्य बात क्या है कि ये वैकेंसी थोड़ा सा टाइम तो लेगी लेकिन आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। मेरा जो उद्देश्य था वीडियो बनाने का, ये उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको यह बता सकूं कि अगर आप ये तीनों पोर्शन कवर करके चल रहे हैं और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक और अवसर भी है जो आपको आरपीएफ के अंदर मिलने वाला। रेलवे की नौकरी साथियों केंद्र सरकार की नौकरी है और सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है, यह बेहतरीन सी नौकरी होती है। साथियों इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस चैनल पर कोई जानकारी की ही चीजें मिलती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें फालतू की बकवास कोई भी नहीं मिलेगी, यानी सीधी बात, नो बकवास आपको इस पर चीज मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथियों अगर आप किसी और वैकेंसी पर वीडियो चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा आप किस वैकेंसी पर वीडियो चाहते हैं। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।